मित्रों, चेन्नई और गुजरात के बीच चेन्नई के मैदान पर एक और रोमांच से भरपूर महामुकाबला खेला गया, जहां फैंस को एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाते हुए चेन्नई की टीम पर दबाव बनाए रखा और आखिरकार चेन्नई को करारी मात दे दी। अपने ही घरेलू मैदान पर मिली इस हार ने चेन्नई के खिलाड़ियों और फैंस दोनों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लेकिन मित्रों, इस हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है संजू सैमसन का भावुक अंदाज। मैच खत्म होने के बाद जब संजू सैमसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी और उनके शब्दों में एक अलग ही दर्द महसूस हो रहा था। उन्होंने बात करते करते अचानक महेंद्र सिंह धोनी को याद किया और एक ऐसी भावुक गुहार लगा दी जिसने न केवल चेन्नई के फैंस के दिलों को छू लिया बल्कि टीम के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया। संजू के इस बयान ने मानो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो इतनी तेजी से चर्चा का विषय बन गया। तो मित्रों, आखिरकार क्या है पूरा मामला? क्या कुछ कहा संजू ने धोनी को याद करते हुए जिसने हर किसी को भावुक कर दिया और सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी? क्या वाकई उन्होंने धोनी की वापसी को लेकर कोई बड़ी बात कह दी है या फिर यह सिर्फ एक खिलाड़ी की अपने सीनियर के प्रति भावनाएं हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से चेन्नई की जर्सी में मैदान पर उतरें और अपने पुराने अंदाज में टीम को जीत दिलाते नजर आएं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज चेन्नई के मैदान पर चेन्नई और गुजरात के बीच आईपीएल का एक और महामुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, यानी चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन मित्रों, पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की हालत इतनी खराब होगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया था। जी हां, चेन्नई की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की कि इन दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। लगातार बढ़ते दबाव के बीच बड़े शॉट खेलने की कोशिश में संजू सैमसन रबाड़ा का शिकार हो गए और मात्र 21 के स्कोर पर चेन्नई को पहला बड़ा झटका लग गया। संजू के आउट होने के बाद उर्विल पटेल मैदान पर आए, लेकिन वह भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 4 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद तो चेन्नई की बल्लेबाजी मानो ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई और 37 रन के स्कोर तक टीम अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। हालांकि इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 90 के पार पहुंचाया। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी देखने को मिली, जिससे ऐसा लगने लगा कि चेन्नई मुकाबले में वापसी कर सकती है। लेकिन इसी बीच शिवम दुबे भी गुजरात के गेंदबाजों का शिकार हो गए और एक बार फिर टीम मुश्किल में आ गई। इसके बावजूद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अंत तक डटे रहे और उन्होंने एक शानदार, संयमित और कप्तानी पारी खेलते हुए 74 रन बनाकर टीम को संभाले रखा। उनकी इस जुझारू पारी की बदौलत चेन्नई की टीम 20 ओवर की समाप्ति तक 158 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि यह स्कोर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह की शुरुआत रही थी उसे देखते हुए यह एक लड़ने लायक स्कोर जरूर बन गया था। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ने शुरुआत से ही आत्मविश्वास भरा खेल दिखाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। चेन्नई के गेंदबाज गुजरात के बल्लेबाजों पर वह दबाव बनाने में नाकाम रहे जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। नतीजा यह रहा कि मुकाबला पूरी तरह गुजरात के पक्ष में चला गया और चेन्नई को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मित्रों, इस हार के बाद संजू सैमसन काफी भावुक नजर आए और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। उनके इस बयान ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और फैंस के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। तो आखिर संजू ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले संजू ने कहा कि आज हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई
और हम उस लय में बिल्कुल भी नजर नहीं आए जिसके लिए हमारी टीम जानी जाती है। उन्होंने माना कि शुरुआत से ही हम दबाव में आ गए थे और गुजरात के गेंदबाजों ने बेहद सधी हुई अनुशासित और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए हमें खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और हम उस स्थिति से बाहर निकलने में पूरी तरह असफल रहे। संजू ने आगे कहा कि क्रिकेट में ऐसे दिन भी आते हैं, लेकिन एक बड़ी टीम की पहचान यही होती है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को संभाल सके, जो आज हम नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस हार से टीम को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी भी उतनी ही अहम होती है। इसके आगे संजू ने कहा कि हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहद शानदार और जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की, उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और लगातार टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे छोर से उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिला। विकेट लगातार गिरते रहे और यही वजह रही कि टीम एक मजबूत स्थिति बनाने में नाकाम रही। संजू ने गायकवाड़ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस संयम और परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी की वह काबिले तारीफ है, लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है और जब तक दूसरे खिलाड़ी साथ नहीं देते तब तक अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता। इसके बाद संजू ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करते हुए कहा कि धोनी भाई अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों में वह टीम का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि धोनी का टीम में होना सिर्फ एक खिलाड़ी का जुड़ना नहीं होता, बल्कि वह पूरे माहौल को बदल देता है। भले ही वह अब कप्तान नहीं हैं या पहले की तरह लंबी बल्लेबाजी नहीं करते, लेकिन उनकी मौजूदगी ही विरोधी टीम के हौसलों को तोड़ने के लिए काफी होती है। उनके अनुभव, उनकी सोच और उनका शांत स्वभाव टीम के हर खिलाड़ी को आत्मविश्वास देता है। संजू ने कहा कि जब धोनी टीम में होते हैं तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, धोनी भाई हैं तो सब संभाल लेंगे। अंत में संजू ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि वह दिल से उम्मीद करते हैं कि धोनी भाई जल्द ही टीम में वापसी करेंगे और इस बिखरती हुई चेन्नई की टीम को फिर से संभालेंगे। उन्होंने कहा कि टीम को इस समय एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है जो न केवल खेल को समझे बल्कि खिलाड़ियों के मनोबल को भी ऊंचा उठाए, और धोनी से बेहतर यह काम कोई नहीं कर सकता। वही गायकवाड़ ने कहा कि यह हार हमारे लिए निश्चित तौर पर निराशाजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि हम अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे थे और हमें यहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। उन्होंने स्वीकार किया कि टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में अपनी योजना के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई। गायकवाड़ ने कहा कि शुरुआत में ही विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई और हम उस स्थिति से उबर नहीं सके, जबकि इस तरह के मैचों में साझेदारियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। उन्होंने माना कि गुजरात के गेंदबाजों ने बहुत ही अनुशासित और समझदारी भरी गेंदबाजी की, जिससे हमारे बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए और लगातार दबाव में बने रहे। आगे बोलते हुए गायकवाड़ ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कोशिश की कि टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जाए, लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है और अकेले किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन से मैच नहीं जीता जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि मिडिल ऑर्डर का जल्दी आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट रहा और वहीं से मुकाबला हमारे हाथों से फिसल गया। हालांकि उन्होंने टीम के युवा खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए कहा कि यह समय उन्हें दोष देने का नहीं बल्कि उन्हें संभालने और आगे के लिए तैयार करने का है, क्योंकि यही खिलाड़ी भविष्य में टीम की ताकत बनने वाले हैं। इसके बाद गायकवाड़ ने महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र करते हुए कहा कि धोनी भाई जैसे अनुभवी खिलाड़ी का टीम में होना हमेशा एक अलग आत्मविश्वास देता है। उन्होंने कहा कि धोनी का अनुभव, उनकी गेम रीडिंग और दबाव में शांत रहने की क्षमता टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गायकवाड़ ने माना कि भले ही धोनी अब कप्तान नहीं हैं, लेकिन मैदान पर उनकी मौजूदगी ही कई बार बड़े फैसलों को आसान बना देती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब धोनी टीम के साथ होते हैं तो खिलाड़ियों के अंदर एक अलग ही भरोसा पैदा होता है और मुश्किल हालात में भी टीम बिखरती नहीं है। अंत में गायकवाड़ ने कहा कि टीम इस हार से सीख लेकर आगे के मुकाबलों में और मजबूती के साथ वापसी करेगी।
उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले मैचों में टीम अपनी गलतियों को सुधारेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर धोनी भाई टीम में वापसी करते हैं तो निश्चित रूप से टीम को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी जो चेन्नई को फिर से जीत की पटरी पर ला सकती है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या इस बार धोनी मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।